हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की आज की एनर्जी। आपके पर्सन आज किस एनर्जी में है, किस थॉट प्रोसेस में है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं और किस तरह के वो एक्शन को प्लान कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, तो दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आप दबा देंगे तो सबसे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ मैक्सिमम लेवल पर लाइक कर दिया कीजिए। एक बटन प्रेस करने में कुछ नहीं जाता, जितना आप लाइक करेंगे उतनी रीच जो है वो बढ़ती है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू योर सपोर्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। चलिए जनाब, देखते हैं कि आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है। देयर टुडेज़ एनर्जी, आज की आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। फिर उनका थॉट प्रोसेस देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे और क्या एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की आज की एनर्जी, योर पर्सनस करंट एनर्जी ऑफ टुडे। दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या आपके पर्सन जो हैं, आपने उनको कोई, अगर आज आज का देखा जाए तो आपके पर्सन किसी डिसीजन की जल्दी में नज़र आए हैं। आज पूरे दिन की एनर्जी किसी फ़ैसले को लेकर जल्दी करने की है। अगर आपने अपने प्रपोजल से रिलेटेड कोई बात बताई है तो इनको काफ़ी एंजाइटी हुई है। अगर आपने बताया कि आपका कोई प्रपोज़ल आया है और शादी फ़िक्स होने वाली है, तो इस बात की एंजाइटी इनको रोज़मर्रा होती रहती है। आपने शायद कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताया है कि आपके बहुत से प्रपोजल्स आ रहे हैं और आपकी शादी कभी भी किसी भी वक्त फ़िक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके काफ़ी रातें जो हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में, काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स इनकी गुजरी हैं। और ये बहुत तगड़े तरीके से, जरा किसे कहना चाहिए, बहुत जल्दी में है कि किसी तरह कुछ ऐसा कर लें कि कोई भी ऐसा फ़ैसला हो जाए जिससे ये बात जमती हुई जो है वो थोड़ी सी थम जाए और इनकी तरफ चली जाए। हो सकता है ये आप लोगों का प्रोसेस चल ही रहा हो। ये जो इनकी एक उजलत है, या तो ये पर्सन शादी की बात से बहुत ज़्यादा भागते हैं, ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं, तेज़ी से कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक ऐसा फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में आते ही कुछ एनजाइटी या एनजाइटी फ्लैशेस होते होंगे, और इनको बहुत ट्रॉमाटाइज लगता होगा कि इनको बंधने की बात की जा रही है, इनको पाबंद होने की बात की जा रही है, और ये इनका मिजाज चलता रहता होगा। और ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, जो उनकी एनर्जी के थ्रू रिवील हो रहा है, वो बात जो है वो कमिटमेंट से रिलेटेड है, वो बात शादी से रिलेटेड है। शायद जब कभी भी आप इनसे बात करते हैं शादी के मुतालिक, तो इनका भागने वाला रवैया होता है कि टॉपिक बदल दो, इस टॉपिक पे बात ना करो। और बाद में जब आप कहीं रफ़ा दफ़ा मामला हो जाता है तो इनको काफ़ी रात में एनजाइटी होती है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आप इनके इस रवैये से आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप ख़ुद कितना परेशान हैं इस बात को लेकर भी उनको परेशानी होती है कि ये कोई परेशानी एक तरफ़ा नहीं है। आपको ख़ुद भी इस बात की फ़िक्र है कि अगर ये कहीं बात कहीं वाकई जम गई तो फिर आपका क्या होगा, इस बात को लेकर आप परेशान हैं। और आपके पर्सन की आज की एनर्जी में ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये बहुत तेज़ी से कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई डिसीजन लेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी लेंगे कि ये परेशानी का फेज़ ख़त्म हो जाए और ये चीज़ किसी तरीके से थम जाए। लेट्स सी इस एनर्जी को, इनकी आज की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, गिव मी द कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजन मेकिंग हर वक्त है, और हर वक्त उस डिसीजन मेकिंग में सोच है। इनको अपने फाइनेंसिस की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है।
इनको ये लगता है कि जैसे बंटना शुरू हो जाएगा मामला, चीज़ें शेयर करना पड़ेंगी। और जैसे मैंने कहा कि रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उसको एग्जिस्टेंस में ये देख नहीं सकते, इनको एग्जिस्टेंस का होते हुए इनको फ़िक्र होने लगती है। तो ये वेल्दी हैं, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ सेटल होते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है। और ये पर्सन स्टेबल है फाइनेंशियली, इसके पास सब कुछ है, लेकिन बंटवारा या हिस्सा या शेयरिंग में जो है ना, इसको एनजाइटी फ्लैशेस ज़रूर होते हैं। तो जो डिसीजन है, उस डिसीजन में जो सबसे बड़ी फ़िक्र है, देखिए अपने पेंटिकल को कितने गौर से देख रहा है कि अगर खर्चा पानी बांटना पड़ा तो फिर क्या होगा। कंजूस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेबल हैं फाइनेंशियली, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप किसी ये ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो सेकंड शादी के लिए प्लान कर रहा है, या कोई भी ऐसा मामला हो सकता है। करंट एनर्जी में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए शुरू में ना, इस पर्सन ने आपके साथ सेम पेंटिकल है दोनों के पास, आप दोनों में एज गैप है, आपको इनसे इन्फैचुएशन का मुझे शिकार लग रहे हैं आप, क्योंकि इतने एज गैप में शायद इनको नहीं पता था कि ये चीज़ एक तरीके से इतनी सीरियस हो जाएगी। और वही चीज़ जो इन्होंने आपको इम्प्रेशन दिया, आपने वही इम्प्रेशन पिक किया। अब बॉल दोनों की जो है ना सिमिलर, कभी इधर से उधर होती रहती है चीज़। तो जो परेशानी वाली बात ये है कि या तो बहुत बड़ी बात है कि या तो इनके ये मैरिड हैं और इनके बच्चों में से किसी एक को ये बात पता चल गई है, विच इज़ अ बिग साइन, बिकॉज पेज एक बहुत यंग होता है। दूसरा, ये जो एनजाइटी को क्लैरिफाई करने वाली बात है, वो स्ट्रेस है ही इस बात की कि इतनी यंग एज में होते हुए भी आपने इनके साथ एक डेवलपमेंट की है रिश्ते की, और आप इनको जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो हो सकता है कि जिस वक्त ये चीज़ रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन में आ रही थी, डेवलप हो रही थी, तब तो इनको नहीं फ़िक्र हो रही होगी, लेकिन जब ये मैटर थोड़ा सा सीरियस हो गया तो इनको अब एनजाइटी इस बात की होती है कि इतना यंग और इतना एज डिफरेंस वाला मामला जो है कैसे सेटल होगा, लोग क्या बातें बनाएंगे, ये कैसे हो गया, ये सोचते ही रह गए, और ये तमाम चीज़ें अगले की तरफ से इस तरह की आ गई। इधर देखते हैं कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है आज की करंट एनर्जी में। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ सॉर्ड। देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। ये अपने आप को इस डिसीजन के लिए, शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी के डिसीजन के लिए ये अपने आप को क्रॉस रोड पे पाते हैं। इनकी एनर्जी का क्लैरिफायर ही यही आया है कि इनको श्योरिटी ही नहीं हो रही कि ये क्या फ़ैसला करें, ये करें या ना करें, ये इस चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाएं या ना लेकर आएं। तो आज की जब कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो ये आज की आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये इस चीज़ को लेकर शायद उन्होंने फ्लर्ट किया हो, आप फ्लर्टिशियस एनर्जी में ना हो, और ये फ्लर्ट ऐसा डेवलप हो गया हो, इतना सीरियस डेवलप हो गया हो कि जब ये हुआ तो इसका एंड प्रोडक्ट ये निकल आया। लेकिन अब जब इसको फाइनलाइज करने की बारी आ रही है तो इनको लग रहा है कि यार ना मेरा स्टेटस ऐसा था, ना मेरी पोजीशन ऐसी थी, और इतना एज गैप, कैसे ये चीज़ें हो गई, नो आइडिया। और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये फ़ैसला क्या करें। ये ऐसे दोराहे पर आके खड़े हो गए हैं ना ये, और आपने इनके साथ रिलेशनशिप में आके कुछ इतना डेयरिंग अटेम्प्ट कर लिया है, मे बी कोई बोल्ड अटेम्प्ट कर लिया हो, बोल्ड स्टेप ले लिया हो, जिसकी वजह से अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं ट्रैप हो गया हूँ या वाकई ये चीज़ हो गई है। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स। लेट्स सी आज की प्रेजेंट एनर्जी में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये परेशान हैं, इनको लग रहा है कि शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर ली है, मेरे पास ऑलरेडी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं इन सारी जिम्मेदारियों को निभाऊं, और मैं कैसे उस मंजिल तक पहुंचूं जिसका मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने एक मुश्किल रास्ता चूज़ कर लिया है, क्योंकि आप देखें इसमें कैसल कहाँ पर है और बीच में कोई रास्ता, कोई रोड नहीं बना हुआ, और इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी इनके शोल्डर पर हैं। तो हो सकता है आप लोग एक्स पार्टनर्स हों, आप लोग पुराने फ्रेंड्स हों, आप लोग का पुराना दोबारा से रिकनसाइल हुआ हो रिलेशनशिप, आप लोग रीयूनियन में आए हों,
फिर दोबारा से कुछ डेवलपमेंट हुई हो, और आज की करंट एनर्जी, आज की आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये आ रही है। थोड़ा इनकी सोशल लाइफ को चेक करते हैं। आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी में इनकी सोशल लाइफ थोड़ी सी रिवील कीजिए, क्या एक्टिविटीज़ हैं। पाथवे देख लीजिए, रास्ते का प्रॉब्लम है, मैंने कहा भी था। कॉफिन, ऑलराइट, ये चीज़ें दोबारा खुली हैं। कुछ बंद हो गए थे मामलात, कुछ रिश्ते ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल डेड हो गए थे, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। आप लोग किसी की डेथ पे लिटरली मिले, वहाँ पे रिकन्सिलिएशन हुआ। कज़न्स हैं आप लोग, फैमिली रिलेटिव्स हैं, क्लोज सोशल सर्कल है, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो कोई किसी की डेथ, किसी का फ्यूनरल जो है वो मीटिंग का रीज़न बना है, और ये एक मिराकुलस चीज़ है। ऑक्यूपेशन, ओके, मेन फीमेल। आप इनकी लाइफ में हमेशा एक मेन कैरेक्टर रहे हैं, और मे बी आपको सपोर्ट करते आए हैं आपके प्रोफेशन में, आपके काम में। आपकी मदर को सपोर्ट करते आए हैं, और आपकी वालदा जो हैं वो इनकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा हो, और इनको नहीं पता हो कि वाइल सपोर्टिंग इनकी लाइकिंग, आपकी लाइकिंग इनके लिए डेवलप हो गई, और समहाउ इन्होंने आपको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, बहुत प्रेफरेंस दी है। कुछ चीज़ें डिफरेंट सी लग रही है, कुछ फिल्मी सी सिचुएशन भी लग रही है, बट आई डोंट वांट टू कोट इट हियर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एज गैप इतना बड़ा है कि ये किसी और पर्पस से आप लोगों को सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करते आए हैं, या इन्होंने अपनी वालदा को अपने फादर के बाद, इनके फादर के बाद बड़े डिफ़िकल्ट फेज़ में देखा, जिसकी वजह से इनको लगता है कि जिस फेज़ से ये लोग गुज़रे हैं ज़िंदगी में, और आज जो इनका मकाम है उसमें बहुत बड़ा रोल इनकी मदर का है, किसी एल्डर सिस्टर का है, इनकी ख़ुद के पार्टनर का हो सकता है, या आपने बहुत इनको सपोर्ट किया है। इस तरह के प्रोफेशंस को अपना कर आपने लाइफ में बहुत फेजेस देखे हैं, जिसके बाद अगर अब आपकी लाइफ में ये आए हैं तो आपको लगता है कि जैसे ये अच्छा चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सारी नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये बहुत सी ऐसी वेलफेयर्स के साथ एसोसिएटेड हो जहाँ ऐसी लेडीज़ की हेल्प की जाए, या आप जो हैं वो ऐसे हों जो कि इनके इस प्रोग्राम को आगे तक फ्लोट करने में, इनको प्रमोट करने में हेल्प करते होंगे। आप लोग लिटरली स्पेशल डिज़र्विंग नीडी फैमिलीज़ की जो है वो हेल्प करते होंगे। मेच्योर मैन आया है यहाँ पर, और एक मेन फीमेल एंड मेच्योर मैन, दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली कोई काम की जगह पे ही कोई ऐसा मामला बना है, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनको, बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और मैरिज इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सोशल लाइफ तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। अब इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं ज़रा। आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी में इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में प्लीज़ रिवील द फीलिंग्स। आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जीज़ में इनकी करंट फीलिंग्स बताइए, आज की फीलिंग्स इनकी बताइए किस तरह की हैं। प्लीज़ रिवील दी करंट फीलिंग्स, प्लीज़ रिवील दी करंट फीलिंग्स। रिलीजियस फैक्टर्स, ऑलराइट। रिलीज़ योर एक्स, मैंने कहा था आप लोग एक्स पार्टनर्स दोबारा से रिकनसाइल हुए हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। शायद शुरू में जब ये चीज़ बिल्डअप हुई तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसे मामलात बन गए हैं। हो सकता है बाज़ दफ़ा रिश्ते भी कुछ इस तरह के बन जाते हैं कि उसमें लीगल रिश्ता नहीं बन सकता। तो ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ वेरी सून, बट सून समथिंग विल हैपन। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, दैट इज़ यू वांट टू नो नाउ। ये देख लीजिए, जो जल्दी का फैसला है ये इसीलिए है बिकॉज इनको क्लियरली डिसाइड करना है। तो आज की करंट एनर्जी को देखते हुए जो इनकी करंट फीलिंग्स हैं उसमें कोई ना कोई रिलीजियस फैक्टर्स ऐसा है जो हो सकता है आपकी और आपके पर्सन की यूनियन का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो। ये किसी ना किसी तरह चाहते होंगे कि आप पुरानी बातों को, पुराने जो भी मामलात थे उनको भूल जाएं, लेकिन ये चीज़ शो भी इन्होंने ही की। तो इनको ये होता है कि यार आखिर करूं तो क्या करूं। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स वाली बात है,
इनको यही फील होता होगा कि दिल भी लगता है, दिल भी ठुकता है, और मना भी नहीं होता, इनकार भी नहीं हो पाता, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। और कभी कभी ये आपको कहते होंगे तुम कुछ क्लियरली डिसाइड कर लो, कभी आप इनको कहते होंगे भाई आप कुछ क्लियरली डिसाइड कर लें कि असल में आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहती हैं। बिकॉज़ मोहब्बत करना सेफ़ है, इस तरह रहने में कोई मसला नहीं है। बिकॉज़ जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं ये सबसे बेस्ट फ़ेज़ है, लेकिन ये बेस्ट फ़ेज़ रिलीजियसली आपको अलाउ नहीं करता। तो इनकी ये आज की फ़ीलिंग्स, जो करंट एनर्जीज़ आज की चेक कर रही हूँ उसमें आज की फ़ीलिंग्स इनकी यही हैं। और यहाँ से देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ एंड करंट फीलिंग्स, इनके माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ रिवील कीजिए। कट डाउन, सेपरेशन, इनके डिसीजन में हो सकता है ये आपको साइलेंटली ट्रीट कर रहे हों, आपके सवालात पे कुछ आपको जवाब ना दे रहे हों। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ दिनों बाद आपसे बिल्कुल ब्रेकअप पर आ जाएं, बिकॉज़ जिस तरह की इनकी कन्फ्यूजन डेवलप हो रही है, इनकी शादी गले आ सकती है इनके। बट ये आपसे हर वक्त डेट करने को तैयार होते हैं। इनकी इंटेंशन रिलेशनशिप को रखने की कुछ और है, जबकि आपका प्रेशर जो है वो रिलेशनशिप को रखने का कुछ और है। तो ये आपको बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और ये आप में इंटरेस्टेड है। बैक स्टैबिंग, ये आपको यकीनन कोई ना कोई लॉस देंगे। सेपरेशन की बात 2 दफ़ा आई है, तो अगर आपका दिल तोड़ कर ही आपके साथ कुछ करना होगा तो मे बी आज की फीलिंग्स में इनके यही है कि कुछ बहुत बड़ा बुरा होने से बेहतर है, बहुत सारे लोगों का दिल टूटने से बेहतर है उसी का दिल तोड़ दो जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। उसमें ये ख़ुद अपने आप को भी सेल्फ सेबोटाज करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई धोखा ज़रूर होगा, आपको किसी न किसी फ़रेब की नज़र आप ज़रूर होंगे। और ये इनकी तमाम फीलिंग्स का पार्ट है जो इनको आज महसूस हो रहा है। ये मैं कतई नहीं कह रही कि ये चीज़ें ये करेंगे, बिकॉज़ हम सिर्फ़ और सिर्फ आज की आपके पर्सन की एनर्जी, इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें पॉपअप होकर आ रही हैं। तो हो सकता है ये जिस तरह की आज के माइंडसेट में पूरे दिन रहे हैं, तो ये इस तरह की बातें सोच रहे हो कि यार मैं जब तक इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक इसको धोखा नहीं दूंगा, इसने मुझे छोड़ना नहीं है, ये मेरे बिल्कुल ही पीछे हुए, और पता नहीं इस तरह की बातें। तो लेट्स सी कि इनका क्या एक्शन पॉसिबल है। देखते हैं कि इनका, अगर ये पूरी रीडिंग इस तरह की आपको लग रहा है कि यार बहुत सारी चीज़ें तो मैच की हैं, तो फिर इनका क्या एक्शन पॉसिबल है, what are their intention। बेसिकली तो इस पूरी उसमें इंटेंशंस का पता चलेगा। लेट मी पुल 3 कार्ड्स एंड सी दैट what they are up to। करंट एनर्जी, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी चेक की है, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर दे अप टू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द एम्प्रेस। यस, देखें ग्रेजुअली, मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ, ट्रिगर वार्निंग ही दे सकती हूँ। ये इस अफेयर में आपको कैरेक्टर आपका असैसिनेट भी कर सकते हैं, और आई थिंक आप ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं। दिस इज़ डेविल, नॉट अ गुड एनर्जी। कमिंग डेज में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एकदम से काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, ठीक है, और ये बिल्डअप करेंगे एक ऐसा सिनेरियो जिसमें ये ख़ुद भी अपने आप को सेबोटाज करेंगे और ये आपको भी धोखा देंगे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि आप इनके साथ अफेयर में हैं एंड दे कैन नॉट कंटिन्यू विद यू किसी और फॉर्म में, अनलेस आप इनके साथ इसी तरह रहकर चलने को तैयार हैं, तो दैट्स फाइन। आप सेंस कर सकते हैं विद द हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी है, आप सेंस कर रही हैं या कर रहे हैं कि ये बिल्डअप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बहुत ही डेविल टैक्टिक में आ रहे हैं। ये दिन ब दिन टॉक्सिक होते चले जा रहे हैं। इनको अब हर अच्छी चीज़, वही चीज़ें जो पहले ये जिन चीज़ों पे गर्विदा होते थे, ये उन्हीं चीज़ों पर अब कीड़े निकालने लगे, और ये ग्रेजुअली करेंगे ऐसा बिकॉज इन्होंने आपको डिसीट करना है।
इन्होंने आपको फरेब देना है, ये आपको धोखा देंगे, ये आपको चीट कर सकते हैं, ये ऐसा सिनेरियो प्लॉट करेंगे, किसी से दोस्ती रचाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। आप साइलेंटली सेंस कर सकते हैं या तो इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, बिकॉज मैं ये चेक कर रही हूँ कि व्हाट दे आर अप टू। मे बी ये अभी फ़ौरन ना हो, बिकॉज ये आज की बात है। ये कुछ दिनों में इस तरीके से बिल्डअप होगा कि आपको लगेगा कि जब इसको शादी में रहते हुए फ़िक्र नहीं है तो इसको मेरे साथ क्या लॉयल्टी होगी। और जब आप इसको ये बात क्लेम करेंगे तो ये बोलेंगे कि तुमसे कौन सी बात छुपी हुई थी, बिकॉज तुमको तो सभी कुछ पता था। तो जब तुम की शादी में होते हुए तुम हो सकते हो या तुम हो सकती हो, तो फिर कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह की बातें करके आपको लिटरली ये आपके साथ कट डाउन करेंगे और ये आपका हार्ट ब्रेक करेंगे। ये दो चीज़ें जो यहाँ पर आई थी, मुझे यहीं पर अलर्ट हो गया था कि ये डिलिब्रेट प्रोसेस के साथ आपके साथ ये चीज़ करेंगे कि पहले कनेक्शन को स्लो करेंगे, कनेक्शन थोड़ा सा डेड करेंगे और डेड करने के बाद ये ऐसा सिनेरियो प्लॉट कर देंगे कि लगेगा कि ये तमाम चीज़ें तुम डिज़र्व करते थे या करती थी। तो इनकी इंटेंशंस भी इस तरह की नज़र आ रही हैं, बट देख लीजिए, हो सकता है ये इस वक्त तमाम चीज़ें हो ही रही हों, क्योंकि एंजाइटी लेवल आप दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की फीलिंग्स और थॉट्स, इंक्लूडिंग व्हाट दे आर अप टू। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।